हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। आज हम प्रतिशत के 6वीं क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रतिशत के अंदर क्या क्या कवरअप किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए। हमने क्या क्या कवरअप किया है मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रतिशत का परिचय हमने स्टार्टिंग में पहली वीडियो बनाई, कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न हमने देख लिए। इसमें 2D और 3D पर आधारित प्रश्न भी हमने प्रतिशत के अंदर कवरअप कर लिए हैं, और आय और व्यय पर आधारित प्रश्न भी हमने प्रतिशत के अंदर क्या कर लिए हैं, कवरअप कर लिए हैं। आय और व्यय 2D 3D, कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न हमने प्रतिशत के अंदर क्या कर लिए हैं, कवरअप कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन वीडियो को आप देखिए जा करके, तभी आपको प्रतिशत एकदम बेसिक से समझ में आएगा। अब आगे जो टॉपिक चलेंगे तो ए वाले टॉपिक हम चलाएंगे, जैसे फेल और आधारित प्रश्न पर आधारित प्रश्न, पूर्णांक पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब ये टॉपिक आगे हम कवरअप करेंगे आने वाले वीडियो में, हम इनको देखते जाएंगे इन टॉपिकों को। तो आज हम जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। हम चुनाव पर आधारित प्रश्न क्या करेंगे, कवर करेंगे आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक बार वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आगे हम MP पुलिस, SSC, रेलवे, ग्रुप D इनसे संबंधित प्रश्न, ये वीडियोस बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास। आप इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि मैं एकदम हाई लेवल और एकदम कोई लो लेवल नहीं, बिल्कुल लो लेवल से बच्चों को समझ में आ जाए उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तो हम क्या है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है जी, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न हम देख रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। तो ज्ञात कीजिए मतदाताओं की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर चुनाव हुए वहां पर 2 उम्मीदवार थे, केवल 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले को 65% मिला और वो 900 वोटों से जीत गया। तो उस क्षेत्र में कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 उम्मीदवार थे केवल, मानेगा एक को मान लिया हमने A, दूसरे को मान लिया हमने B। कितने उम्मीदवार थे, 2। एक को मान लिया हमने A, दूसरे को मान लिया हमने B, यानी जीतने वाला A है, हारने वाला B है। अगर इसको 65% मत प्राप्त होते हैं तो इसको कितने प्रतिशत, 35% मत प्राप्त होंगे। अगर ये 65% मत प्राप्त होते हैं इसको, तो B को जो हारा है उसको 35% मत प्राप्त होंगे। जानते हो 35% मत किसको मिलेंगे, जो हारने वाले को, जीतने वाले को। तो 65% हमने क्वेश्चन में ही दे रहा है, 65% कहाँ पे दे रहा है, क्वेश्चन में ही दे रहा है। अगर इन दोनों का हार का जो अंतर है वो कितना है, 30% है, मानते हो। अगर A और B जो है 2 उम्मीदवार है, माना हमने एक A है एक B है, और उसको जीतने वाले को 65% वोट मिले हैं, तो हम जानते हैं कि अगर जीतने वाले को 65 मिल रहे हैं तो हारने वाले को 35% वोट मिल रहा है। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए, 65 और 35 का अंतर देखा जाए, तो कितने प्रतिशत वोटों से अंतर है, 30% वोटों का अंतर है। कितने का, 30% वोटों का क्या है, अंतर है। और वह कितने वोटों से जीत जाता है, 900 वोटों से क्या होता है, जीत जाता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है, ये वाला उम्मीदवार है, वो कितने वोटों से जीत जाता है, 900 वोटों से जीत जाता है। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, X है। मतदाताओं की संख्या कितनी है, X है। जीत का अंतर, हार जीत का अंतर कितना है, 30% है, यानी कि 30/100 कितना प्रतिशत है, 30/100 इक्वल टू 900 वोटों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। 900 वोटों से क्या होता है, वो जीत जाता है। अगर इसको काट दिया जाए, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 30 को काट 3 को काट दिया, तो कितने आ गए यहाँ पे, 300 हो गया। अगर इसका 10 का मल्टीप्लाई इधर 300 से किया जाए तो कितना आ जाएगा, 3000।
तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 3000 है। बिल्कुल सॉल्व समझ में आ गया ना। कितना? ए को 65% वोट मिलते हैं तो बी को मान लिया हमने 35% वोट मिला। इन दोनों की जीत का अंतर है 30% और वो 900 वोटों से क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो हम क्या करते हैं? x इंटू 30/100 मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3000। 3000 मतदाताओं की संख्या कितनी है? 3000। अगर कोई को आपसे पूछ ले, क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है तो कुछ आंसर यही होगा। कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है तो आंसर कितना हो गया? 3000 हो गया। अब कोई पूछ ले कि हारने वाले को कितने वोट मिले, और 3000 तो कुल जनसंख्या, तो 3000 कुल मतदाता कितने हैं? 3000 में से हारने वाले को कितने मिले, तो सॉल्व यहाँ कर सकते हैं। 3000 35/2, इन दोनों को काट दिया जाए, ठीक है। 0 35 दिया 105, तो जीतने वाले हारने वाले को कितने मिल रहा है? 1050 वोट मिल रहा है, 1050 मिल रहा है। अगर इसमें से 1050 घटा दिए जाए तो कितने मिल रहे हैं? 1950 इसको बच रहे हैं। इसको कितने बच रहे हैं? जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 1950 वोट मिल रहे हैं। हारने वाले को 1050, हारने वाले उम्मीदवार को 1050 और जीतने वाले उम्मीदवार को 1950 वोट मिलेंगे। अगर इसमें से क्वेश्चन और बढ़ा दे तो आपका आंसर इन दोनों में से एक होगा। अगर इन दोनों का अंतर देख लिया जाए, इन दोनों का अंतर यानी कि माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 0 0 900 आ गया ना। और कितनों से जीत रहा है? ये 900 से ही जीत रहा है। यानी कि ये जीतने वाला उम्मीदवार है, ये हारने वाले उम्मीदवार के वोट हैं। इन दोनों की जीत का अंतर कितना है? 900 वोटों का। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आशा करता हूँ आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। जीतने वाला उम्मीदवार जो है 65% वोट मिले उसको, 65 मिले, तो हम जानते हैं अगर इसको 65 मिल रहे हैं तो हारने वाले को 35% मिले, और ये कुल कितने वोटों से जीत जाता है? जीतने वाले उम्मीदवार 900 वोटों से जीत जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? हार और जीत का 30%। 30% ही तो, अगर इनको माइनस कर दिया आपस में तो 30% बच रहा है। कितना? 30%। तो हम मानते हैं कि उस क्षेत्र में जो है कुल मतदाताओं की संख्या x है, तो x है तो x मान लिया। 900 वोटों से क्या करता है? वो जीतता है, तो x इंटू 30/100 इक्वल टू 900। तो इन दोनों को जब काट दिया जाएगा तो आंसर आ रहा है x इक्वल टू 3000 मतदाताओं की संख्या। कितनी? 3000 मतदाताओं की संख्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, इसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया और वह 1000 मतों से क्या हो गया? हार गया। ए और बी दो उम्मीदवार हैं, तो जो उम्मीदवार ए है उसने कुल मतों का कितना? 45% मत प्राप्त किया और वह क्या हुआ? 1000 मतों से हार गया। तो एक तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछ लिए उसने। हार गया। एक तो कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, और उम्मीदवार बी को कितने कुल मत प्राप्त हुए। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो क्या कर, दो उम्मीदवार हैं, ए को 45% मत प्राप्त हुआ, 1000 मतों से हार गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या और उम्मीदवार बी को कितने मत प्राप्त हुए वो बताइए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए को कितना मत प्राप्त हुआ? 45% मत प्राप्त हुआ। ए को कितना मत प्राप्त हुआ? 45% मत प्राप्त हुआ। तो आपको पता है जब ए को 45% मत प्राप्त हो रहा है तो बी को कितना होगा? 55% मत प्राप्त होगा। कितना होगा? 55% मत प्राप्त होगा। उम्मीदवार दो ही हैं, तीसरा कोई खड़ा ही नहीं हुआ, दो ही उम्मीदवार हैं, तो 55% बी को मिल गया और 45% ए को मिल गया, और ये 55% ज़्यादा मिला है तो ये जीतेगा। ये क्या होगा? जीतेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने प्रतिशत का है? 10% का। इन दोनों में जो डिफरेंस है, हार और जीत का अंतर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हार और जीत का अंतर निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हार और जीत का अंतर हमने निकाल लिया, कितना है? 10%। अगर चुनाव पर आधारित प्रश्न है तो उन पर क्या होता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हार और जीत का अंतर निकालने के बाद हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने को और आसानी हो जाती है और हमें सारी चीज़ें उसमें ज्ञात कर सकते हैं। हार जीत का अंतर कितना? 10% हो गया। मतों से हार गया, कितने हुए? 1000 मत है। तो माना वहाँ पर कुल मतों की संख्या कितनी है? x है। हार जीत का अंतर कितना? 10% का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 100, प्रतिशत फॉर्म में रख दिया। कितने मतों से हार गया? 1000 मतों से हार गया। 1000 मतों से क्या हो गया? वो
हार गया, एक जीरो से एक जीरो काट गया, 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना हो गया, x इक्वल टू 10,000। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 10,000। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 10,000 है। एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो गया यहाँ पर सीधा सीधा। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 10,000। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले। ये तो पूछ रहा है कि उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले, तो 10,000 तो ये हो गया 10,000 इंटू कितने प्रतिशत मिले थे, 55% मिले थे, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, कितना बचा 5500। इसको कितना वोट मिला 5500, और ए बी को कितना मिला 5500, ए को कितना मिला 4500। 5500 मिला, ए बी को 5500 मिला, ए को 4500 मिला। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकाला जाए तो कितना निकलेगा 1000। इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना में 1000। 1000 मतों से क्या कर रहा है, ए उम्मीदवार ए है जो वो हार रहा है, कितने 1000 मतों से। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि यानी कि ए को 45%, बी को 55% मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाला 10% आ गया। कुल मतों की संख्या x है, तो यहाँ पर कितने हो गया 10/100 इक्वल टू 1000। 1000 क्यों, क्योंकि वह 1000 मतों से हार रहा था। तो वहाँ पर कुल मतों की संख्या कितनी होगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। कुल संख्या कितनी होगी 10,000। अब पूछ रहा था वो बी उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो बी उम्मीदवार को 5500 मत प्राप्त हुए, ए को 4500 मत प्राप्त हुए। दोनों का डिफरेंस निकाला तो 10,000 वोट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 10% है, सीधा सीधा यहाँ पे निकल आया। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो गया, निकल आया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से। ठीक है, नोट्स बनाइए, उनको सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। हम और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते जाओ, वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को। और एकदम सक्सेस, एकदम जिद है, सक्सेस लेना ही लेना है। हम सक्सेस कब लेंगे, जब हमें सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे वीडियो को। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा मैथ्स के अंदर। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर चैनल पे आप कुछ और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बी को, हम उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे सब कुछ। पर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। पर लेकिन आप जब तक, हम अभी मेरा मैथ्स के ऊपर फोकस है, मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, हम और भी आपके लिए व्यवस्था करेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे एकदम दबा के, तो हम आपको और सब्जेक्ट की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। एसएससी के अंदर एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल चल रहा है, एग्ज़ाम होगा, आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। हमें और वैकेंसी को फोकस करना है। जो हो गया वो हो गया, वो बीत गया, उसके ऊपर फोकस नहीं करना, आगे फोकस करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी क्लासेस हम आपके लिए लेके आएंगे। अभी मैथ्स पे फोकस है, मैथ्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि मैथ्स वो सब्जेक्ट है, वो विषय है, वो टॉपिक है कि जिस पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आपको सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, पॉइंट टू पॉइंट आपको पता है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चुनाव पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? अब पहले 2 क्वेश्चन देखे, उसमें 2 उम्मीदवार थे, अब इस बारे में कितने आ गए? 3 उम्मीदवार आ गए। कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 45% मत मिले किसको? जीतने वाले उम्मीदवार। जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कहता है कितने प्रतिशत मत मिले? 45% मत मिले। और जो तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार है उसको कितने प्रतिशत मत मिले? 25% मत मिले। और जो हारा, जो दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार था, मतलब मत मिले, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार है, उसको कितने मतों से हार का सामना करना पड़ा? 4500 मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 3 उम्मीदवार हैं मान लिया, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार। कितने उम्मीदवार हैं? 3 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पोजीशन यही रहेगी, या तो फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे या थर्ड पे आएगा। तो फर्स्ट नंबर का जो उम्मीदवार है, जो जीता, उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 45% वोट मिले।
45% मिले। तो तीसरे स्थान पर रहा है थर्ड नंबर पर, उसको कितने मिले हैं? 25% वोट मिले हैं। अगर इन दोनों का टोटल कर दिया तो कितने हो गया? 70% हो गया। इन दोनों को टोटल कर दिया जाए तो 70% हो गया। जब इन दोनों को मिलाकर 70% और 30% वोट मिले ना, 30% जो बचे वो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को मिले। कितने को? दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले। हमें यहाँ पे सीधा सीधा निकल गया, फर्स्ट को 45 और थर्ड वाले को 25, दूसरे नंबर का उम्मीदवार है उसको 30% मत मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30% मिलेंगे। 25% तो ये ले गया, 45 ये ले गया, बच्चा कुचा तो दूसरे वाला ले गया। ऐसे ही हुआ ना। तो इसका तो पोजीशन डाउन है। वैसे ही मुकाबला तो इन दोनों के बीच में है, फर्स्ट और सेकंड का ही तो मुकाबला है। थर्ड वाला तो वैसे ही हार गया, उसका तो मुकाबला है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि कुल मतदाताओं की संख्या पूछ ले, तो वहाँ पे पूछ सकता है कि आपको तीसरे नंबर को जो उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले। ठीक है, तो 25% मत मिले हैं आपके, जो कुल आएगी तो उसमें तो 25% इसका हो गया, 45 इसका हो गया, 30 इसका हो गया। ठीक है, मुकाबला इन दोनों के बीच है, फर्स्ट और सेकंड में का मुकाबला है, क्योंकि हार जीत तो इन दोनों के बीच में हो रही है, तो वैसे ही हार रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है, तो हम यहीं से सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। करेंगे कि 45 को 30% हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 15%। समझ में आ गया? फर्स्ट और सेकंड वालों के बीच का जो हार जीत का जो अंतर है कितना है? 15%। क्योंकि हार जीत इन दोनों के बीच मुकाबला है, इसके तो मुकाबला है ही नहीं, इन दोनों के बीच मुकाबला है फर्स्ट और सेकंड वाले को। तो फर्स्ट और सेकंड वाला हमने ले लिया, तो क्या कर दिया? 15%। हार जीत का अंतर कितना हो गया इन दोनों के बीच में? 15% का हो गया। और जो हारा है ये दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार है उसको कितने 4500 मतों से क्या जीत के क्या करना पड़ा है? हार का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएंगे, माना कि संख्या कितनी है? x है, कुल मतों की संख्या कितनी है? x है, इंटू यहाँ पर कितना 15/100 इक्वल टू कितना हो गया? 4500। 4500 मतों से ही तो हार गया। हार जीत का अंतर जो है 4500 मतों का है, यहाँ से काट जाए तो 15 थी 45, यहाँ पर कितना हो गया? 300। अगर इसका 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, यानी x इक्वल टू 300 इंटू 100, तो कितना आ गया? x इक्वल टू 30 इक्वल टू 30। तो हमें कुल मतों की संख्या प्राप्त हो गई। कुल मतों की संख्या कितनी है? 30,000 है। अगर यहाँ से आप पूछ लिया जाए कि जो थर्ड पोजीशन पे उम्मीदवार है उसको, जो थर्ड पोजीशन उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले, कुल कितने वोट मिले, तो यानी कि 30,000 काट दो इंटू 25/100, 1 0 से 1 0 काट, 1 0 से 1 0 काटा, 25 से 75 कितने मिले? 7500 मिले। कितने मिले? 7500 वोट मिले इसको। 30,000 में से 7500 वोट इसे मिले। 7500 मिले तो 30% इसको मिल रहे हैं दूसरे वाले को, यानी कि थर्ड वाले को 7500 मिल रहे हैं। तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे? तो यहाँ पे सीधा पोजीशन निकल आएगा, इस तरीके से निकले। 300 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो सेकंड की संख्या निकल आएगी। ठीक है, 300 का मल्टीप्लाई 30 से कर दो तो सेकंड की संख्या निकल आई। कितने हो गए? 9000। ठीक है, कितने हो गए? 9000। 3 तरफ 9000 हो गए। इन दोनों को जोड़ लो, 9 7500 कितने हो गए? 16,500 हो गए। 16,500 हो गए। अब आपको मिल रहा है ये इन दोनों की कुल संख्या 16,500 हो गए। अब कितने बच रहे हैं? 30,000 में से 16,500 माइनस कर दो, जो बच रहा है जो इसको मिल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के ये चीज़ है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर इसको 75 वाले को 75 तो इसको 9000। ठीक है, तो फर्स्ट की पोजीशन आ जाएगी। फर्स्ट को कितने मिले? 13,500। 13,500 हो गए। ऐड कर दो इनमें, पूरा हो गया। कितने? 13,500 हो गया ना। ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा 30,000 हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाले को 13,500, सेकंड वाले को 9,000, थर्ड वाले को 7500 मत प्राप्त होंगे। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 30,000 है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 उम्मीदवार दे दे तो आप तो फर्स्ट सेकंड उठा लीजिए, फर्स्ट सेकंड उठा लीजिए, क्योंकि अगर 3 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार हैं, मुकाबला तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन वाले के साथ ही होगा, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उसमें तो कोई अंतर हो, उनसे तो कोई मुकाबला होगा नहीं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का जो मुकाबला होगा सेकंड नंबर वाले उम्मीदवार से होगा, थर्ड और फोर्थ वाले से नहीं होगा। वहाँ पर आप थर्ड और फोर्थ अगर दे भी दिया जाएगा तो आप बस इतना पूछेगा कौन को कितने वोट मिले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको
सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास का एक चौथा प्रश्न है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से क्या हो गया, जीत गया, सी दूसरे स्थान पर रहा। तो सी जो है दूसरे स्थान पर रहा, तो ए को कितने मत प्राप्त हुए? तो कह रहा है कि ए जो है उसको 10% मत प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर रहा, दूसरे स्थान वाले फर्स्ट वाले को बी को 48% मत मिला और वह 1200 मतों से क्या हो गया, जीत गया। तो सी वह दूसरे स्थान पर रहा है, सी दूसरे स्थान पर है, तो ए को कितने मत प्राप्त हुए? मान लिया फर्स्ट पे जो है कौन है, बी है, कितना प्रतिशत वोट मिला, 48% वोट मिला, ठीक है। सेकंड पे कौन है, सी है, कितना प्रतिशत वोट मिला, अभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बताएंगे अभी। ए जो है थर्ड नंबर पे रहा, ठीक है, कितना प्रतिशत वोट मिला, 10% वोट मिला। अगर इसको 10 मिला, इसको 48 मिला, तो इसको कितना मिला, 42% मिला, निकल आया ना। तो सी जो है सेकंड नंबर पर रहा, उसको कितना मिला, 42% मिला। ए जो बी जो है उसको 48% मिला, तो हो रहा कितने, 1200 मतों से क्या हुआ, जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या निकालिए, कुल मतदाताओं की संख्या निकालिए, और तो कुल मतदाताओं से पहले तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालिए। पूछ रहा है कि ए को कुल कितना वोट मिला। जब ए का वोट निकालना है हमें, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 52% हो गया, कितना हो गया, 52% हो गया, क्योंकि ए के मतों की संख्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ए के मतों की संख्या पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तभी तो ए की मत की संख्या निकलेगी हमारे पास। तो क्या गया, कितना 52% हो गया। अब इन दोनों को मिला के इसको माइनस कर देंगे, 52% और इसको जो हार जीत का अंतर है वो कितना निकला, 4% निकलेगा, 4% ही तो निकलेगा। इन दोनों में हम ए के मतों की संख्या चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करके 52% हो गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4% आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुल मतों की संख्या निकालेंगे। पहले कुल मतों की संख्या कितने निकलेगी, माना कि x इंटू 4/100 इजिकल टू 1200 मतों से क्या हो गया, वो जीत गया। कितना हो गया, 4% हो गया, 4 थी 12, तो x के जो वोट आए वो कितने आएगा, 30,000। x की जो संख्या है कितनी है, 30,000, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 30,000 होगी। अगर इसमें से पूछ रहा है कि ए को कितने मत प्राप्त हुए, तो ए को 10% मत प्राप्त हो रहे हैं, ए को तो 10% ही मत प्राप्त हो रहे हैं। तो 30,000 में से 10% निकाल दिया जाए तो ए को कितना, 3,000 वोट प्राप्त होगा। कितना होगा, 3,000 वोट प्राप्त होगा, ठीक है जी। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और देखना, बी जो है फर्स्ट नंबर पे है, 48% वोट मिले, 1200 मतों से क्या हो गया, वो जीत गया। सी सेकंड नंबर पर रहा, थर्ड नंबर पे ए रहा, ए को 10% वोट मिले, तो इन 10% 48%, तो इनको 42% मिला। इसको जब इसको 42% मिला, हमें निकालनी संख्या ए के मतों की संख्या है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। कितना हो गया, 52% हो गया। इन जो फिर इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 4% आ गया, 4% आ गया। तो एक माना कि मतों की संख्या x है, तो x/4 4/100 x कितना आ गया, 30,000 आ गया। जब 30,000 आ गया, ये कुल मतों की संख्या है, और वहाँ पर कितने मत डले, 30,000 मत डले, 30,000 मत डले, तो ए की कुल मतों की संख्या कितनी है, 3,000 है। 10% से जो मिल रहा है, 10% मिल रहा है, तो कितने हैं, 3,000 है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आज के जो चुनाव पर आधारित प्रश्न है, ये उसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, एक तो टॉपिक आज हम खत्म करें, 5 क्वेश्चन है, और चुनाव पर आधारित प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है। तो एक चुनाव में 20% वोट जो है क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 20% वोट जो है उसको नहीं माना जा रहा, अवैध कर घोषित कर दिया कि भाई साहब ये 20% वोट पड़े हैं, ये गलत है, गलत तरीके से लिया गया, कुछ भी किया गया, उसको क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो और उम्मीद वहाँ पे चुनाव जो है उसमें आकाश और सुरेश 2 प्रत्याशी थे। प्रत्याशी कितने, 2, ठीक है, 2 ही प्रत्याशी थे चुनाव में, 2 ही लोग खड़े हुए चुनाव के अंदर, ज़्यादा नहीं खड़े हुए, तो 2 प्रत्याशी थे। तो कह रहा सुरेश ने वैध मतों का
40% मत प्राप्त किए, यानी कि जो सही तरीके से लीगल तरीके से जो वोट डाले गए थे उन वोटों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त किया सुरेश ने? 40% मत प्राप्त कर लिया। और वह क्या हुआ? 1600 मतों से हार गया। सुरेश ने 40% मत प्राप्त किए, फिर भी वो क्या हुआ? 1600 मतों से हार गया। तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या बताइए, यानी कि जो चुनाव हुआ उसमें वैध कुल मतों की संख्या बताइए। ठीक है, क्योंकि 20% तो इनलीगल करती है और लीगल वोटों की संख्या पूछ रहा है हमसे, लीगल वोटों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो क्या हुआ? 40% मत प्राप्त। यहाँ पे अगर निकाला जाए तो क्या कह रहा है? सुरेश जो है आकाश, पहले तो आकाश इक्वल टू और सुरेश, आकाश और सुरेश दो उम्मीदवार हैं। ठीक है, अगर सुरेश को 40% मत मिल रहा है, अगर सुरेश को 40% मत मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है? 60% मत मिल रहा है ना, 60% मत मिल रहा है। अगर सुरेश को 40% मत मिल रहा तो इसको कितना मिला? 60% मत मिला। और ये कितने मतों से हार गया? 1600 मतों से हार गया। कितने वोटों से हार गया है? 1600 वोटों से हार गया। और अवैध जो है, इलीगल अवैध जो वोटों की संख्या है, अवैध वोटों की संख्या कितनी? अवैध मत जो हैं कितने प्रतिशत हैं? 20% है। अवैध मत कितने हैं? 20% हैं। आकाश को 60% मिला, इसको 40% मिला सुरेश को, और 1600 मतों से क्या हो गया? वो हार गया। तो यहाँ पर माना, अब पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए, वो भी वैध, मतलब जो लीगल वोट हैं उनकी संख्या बताइए। मान लिया हमने, अगर हम 100% में से 20% वोट घटा दिए जाएं तो 80% वोट ही मिल रहा है। 20% तो इलीगल है ना, तो कितना बचा? 80 बचा। यानी कि अगर माना कि भौतिक संख्या x है इक्वल टू कितना हो गया? 80% बटा 100। तो वैध मत कितने? 80% ही है ना, हमें तो वैध मतों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो वैध मतों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 20% माइनस करना पड़ेगा। जो 20% वोट है वो क्या कर दिए? अवैध घोषित कर दिए। तो कितना आ गया? x इंटू जो 80% जो वैध मत है वही निकाल लिया हमने, 80 बटा 100। अब इन दोनों के हार जीत का जो अंतर है कितना? 20% है। इन दोनों के हार जीत का अंतर जो कितना है? 20% है, यानी 80 इंटू 20 बटा 100 इक्वल टू कितने? 1600 मतों से वो हार जाता है। कितने मतों से हार जाता है? 1600 मतों से हार जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले इनको काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 20 से 20 कट गया सीधा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। x इक्वल टू 100 इंटू 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 10,000 है। कुल मतों की संख्या कितनी आ गई? 10,000 ही। उसमें से क्या? 10,000 में से क्या कह रहा है? 20% जो वोट हैं वो अवैध हैं, और इसका 20% वोट माइनस कर दिया जाए। अगर 10,000 में से 20% वोट निकाला जाए तो 20% वोट तो निकाल लिया, कितना निकला? 2,000 वोट। 20% कितना होगा? 2,000 वोट। 2,000 इसमें से माइनस कर दिया जाए तो मतों जो वैध मत है उनकी संख्या कितनी हो गई? 8,000। तो कितना पूछ रहा है? तो कुल जो वैध मत है चुनाव में कितने हैं? कितने मत हैं? तो कितने? 8,000 वैध मत हैं। 8,000 टोटल है 10,000। 2,000 जो है इलीगल हैं, और लीगल जो वोट पड़े वो 8,000 वोट पड़े। इलीगल कितने हैं? 2,000 हैं। 10,000 वोट कुल हैं। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कि आकाश वहाँ पर 60% वोट मिले, सुरेश को 40% वोट मिले। ए क्या हुआ? 1600 मतों से क्या हो गया? हार गया। तो 60% वोट इसको, तो ये इसे जीतना था। तो अब टोटल जो वैध मत हैं उसको 8,000 ही हैं। 8,000 में से अगर 40% निकाले जाएं तो ये निकलेगा, और ये 60% निकाला है तो इसका भी निकल आएगा। तो हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन है। आपको आकाश को 60%, सुरेश को 40%, और इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 20% का है। अवैध मत कितने हैं? 20% है। एक्स इक्वल टू वैध मत ही निकालना है हमें। तो 10,000 में से 2,000 माइनस कर दिए तो वैध मत कितने निकले हमारे? 8,000। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि चुनाव पर आधारित प्रश्न है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा दिया, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। चुनाव पर आधारित प्रश्नों पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, यही बहुत सबसे बेस्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा
टेढ़ा कर दिया कि वैध मत हैं, अवैध मत हैं, उनको हटाइए, फिर वैध मत निकालिए। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए क्या होता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, और पूछा है, बहुत सी बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। चुनाव पर आधारित प्रश्न है, आपको शायद इसमें से क्वेश्चन कभी फंसेगा ही नहीं, ठीक है। इस टॉपिक तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो बताइए चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है कैसे लगे आपको, क्वेश्चन कैसे लगे, टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरीके से कार्य अपना आगे चलता रहते हैं, हम चलते हैं बिल्कुल। आप एकदम प्यार दीजिए हमें, ठीक है।